हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम सेकंड क्लास की व्याकरण का पार्ट नंबर 3 मात्राएं पाठ करेंगे। इसके मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मात्राएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जुड़िए और समझिए। सुबह सुबह सूरज निकला है, चारों तरफ है लाली, चींची करके चहक रही है चिड़िया डाली डाली। धीमी धीमी हवा चल रही, झूम रही है डाली, संग हवा के झूमे खुशबू खेतों में हरियाली। ठीक है, ये हमने एक पोयम पढ़ी है। बच्चों, ऊपर कविता में इस वर्णों और उनके साथ लगे चिन्हों को ध्यान से देखिए और बताइए आपको क्या समझ आया है। आपने अभी तक ये जो कविता जो है पढ़ी है। अब आपको क्या करना है, इन चिन्हों को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किस आपको इससे क्या समझ में आ रहा है। आपने सही समझा। स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। मतलब जब स्वर जो हैं व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। उनका बदला हुआ रूप ही मात्राएं कहलाता है। ठीक है, तो उनका बदला हुआ रूप मात्रा बन जाता है। वर्णों के साथ आए रंगीन चिन्ह भी स्वरों की मात्राएं हैं। ठीक है, जो ये वर्णों के साथ जो ये रंगीन चिन्ह आए हुए हैं ना, अभी आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो स्वरों की मात्राएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, स्वरों के लिए निश्चित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वरों के जो निश्चित चिन्ह हैं वो मात्राएं हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखो, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। अब जितने भी व्यंजन हैं जैसे क, ख, ग, घ, अणा, च, छ, ज, झ, ण, ये जितने भी व्यंजन है ना क से ज्ञ तक, इनमें जो है अ स्वर मिला होता है। ठीक है, जैसे हम जब हम बोलते हैं ना क, तो इसमें एक अ का साउंड जुड़ा होता है। ठीक है, स्वर जुड़ा होता है, तो वो वही बताया गया है। ठीक है, हाँ, स्वर, मात्राएं, व्यंजन मात्रा के साथ एंड शब्द। देखो, अ कोई मात्रा नहीं है अ के साथ। क प्लस अ इक्वल्स टू क, मतलब कि क के साथ जो है अ का जो है स्वर जुड़ा हुआ होता है। ये हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है, ऐसे ही नहीं सिर्फ क के साथ। म हो, प हो, छ हो, कोई भी व्यंजन हो, उसके साथ अ का स्वर जुड़ा होता है। ठीक है, अ की मात्रा जो होती है आ की मात्रा ऐसी होती है। क प्लस आ ये मात्रा होगी तो का बन जाता है। शब्द देखोगे तो काम, आम, दाम, साल, इतने सारे वर्ड्स आ की मात्रा, ये बहुत शब्द हैं आ की मात्रा से। तो ठीक है, ई छोटी ई जो होती है, छोटी ई की मात्रा जो होती है वो आगे से लगती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, जो छोटी ई की मात्रा होती है वो आगे से लगती है। कंफ्यूज मत होना कि बड़ी ई में और छोटी ई में। छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है, रिमेंबर दिस। देखो, जो क है इसमें मात्रा लगी है आगे से, तो ये की बन गया है। इसका साउंड भी पहचानना, जो मैं बोल रही हूँ उसको साउंड को भी देखो और पहचानो। इसका जो साउंड आता है वो की आता है, जैसे किताब। ठीक है, किताब, ध्यान से सुनना ये साउंड। अब जब बड़ी ई का साउंड आता है तो कैसा आता है, बड़ी ई की मात्रा हमेशा पीछे से आती है। ठीक है, जैसे क ई की मात्रा की, तो शब्द बना है कील। ठीक है, मील, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा ये नीचे से लगती है। देखो यहाँ पर क फिर ऊ की मात्रा तो कु।
साउंड पहचानना और मात्राएं भी पहचानो कि कौन सी मात्रा किसकी है। अगर मैं बोलूँ छोटे ओ की मात्रा बनेगी तो ऐसे बनेगी, मैं बोलूँ बड़ी की मात्रा लगेगी तो पीछे की साइड पे लगेगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मात्राएं कौन सी हैं और कैसे लगेगी। ये हो गया कु, तो आ गया कुल। ठीक है, हम धीरे शब्द के जो स्वर है, साउंड है, उसको पहचानना है। बड़े ऊ की मात्रा नीचे से ऐसे करके लगती है तो कू, कू, कूदना। ऋषि की मात्रा जो होती है वो ऐसे लगती है। ठीक है, तो क्री, इसको बोलते हैं क्री, और इसका जो साउंड होता है वो आता है कृपा। फिर आता है छोटी ए, छोटी ए में एक मात्रा आती है। ठीक, ये हो गया के, केला। बड़ी ए की मात्रा में दो मात्राएं आती हैं ऐसे करके, तो के, कैसा। ओ की मात्रा में, छोटे ओ की मात्रा में एक डंडा और ऊपर से मात्रा आती है तो को, कोयल। बड़ी ओ में डबल मात्रा आती है ऐसे करके तो को, कौन। ठीक है, आई होप आपको जो ये मात्राओं का जो साउंड है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं दोबारा से आपको अच्छे से समझा दूंगी। अच्छा, जो ये अन्य चिन्ह हैं अंग और अहा, ठीक है, तो इसमें इनको कैसे पढ़ते हैं? अंग, क प्लस अंग की मात्रा कंगन, अंग प्लस प प्लस अ तो पंखुड़ी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए विशेष, र के साथ ऊ और र, ऊ लगने पर वे ऐसे लिखे जाते हैं। देखो, जब हम र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे लिखते हैं उसे, तो उसको पढ़ेंगे रुपया, रुस्तम। ठीक है, और जब हम र पे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, रूस, रूपा। तो र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा र के पेट पे लगती है। ठीक है, तो र की मात्रा पेट पे लगती है। ठीक है, ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के पेट पे लगती है। ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपको। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह होता है ये, और अनुनासिक का चिन्ह होता है ये। ठीक है, इसको अगर मैं बोलूं आपको अनुस्वार का चिन्ह लगाओ तो आप ऊपर लगाओगे बिंदी, और जब मैं बोलूं अनुनासिक का चिन्ह लगाओ तो आप बनाओगे चंद्रमा। ठीक है, चंद्र बिंदी, इसे चंद्र बिंदी भी कहते हैं। वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं, वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे अनुस्वार कंचा, बंदर, और अनुनासिक सांप, आंख। अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा ना पंखुड़ी, और अनुस्वार का चिन्ह पढ़ा वो पढ़ा कंगन। स्वर के लिए निश्चित चिन्ह की मात्राएं कहलाते हैं। जो स्वर होते हैं उनकी एक निश्चित मात्राएं होती हैं, चिन्ह होते हैं, उन्हें मात्राएं कहते हैं। ऐसा कोई चिन्ह व्यंजन पे नहीं होता है, सिर्फ स्वर पे होता है। स्वर की जो चिन्ह बने होते हैं, ऊ की, आ की, ई की, जितनी भी मात्राएं, तो वो मात्राएं हैं तो कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। हर व्यंजन के साथ अ का साउंड मतलब स्वर जुड़ा हुआ होता है। अन्य सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है, और जितने भी बाकी अन्य स्वर हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, जितने भी स्वर हैं उनकी अपनी एक मात्राएं हैं, लेकिन अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना बस।
अब ये पढ़ते हैं। ज़रा बताइए तो सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिला होता है? अ का, जैसा कि हमने पढ़ा। र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? र के साथ ऊ की और ऊ की मात्रा र के पेट पे लगती है। ठीक है, पेट पर लगती है। मैं साथ के साथ मिटाती भी चलूंगी क्योंकि यहां पर इतना स्पेस नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। स्वर का बदला हुआ रूप क्या बन जाता है? स्वर का बदला हुआ रूप मात्राएं बन जाता है। ठीक है, स्वर का बदला हुआ रूप क्या बन जाता है? मात्राएं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हम देखेंगे सही और गलत। स्वरों को लिखने के निश्चित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ये सही है या गलत है? सही है। ऊ के लिए ये वाला चिन्ह का चिन्ह लगता है। सही है। अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण के नीचे लगाए जाते हैं। नहीं, वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं। ये गलत हो गया। र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा नहीं लगती। ये भी गलत है। हमने पढ़ा कि र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा उसके पेट पे लगती है, लेकिन लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती है। अच्छा, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। सही मात्रा कौन सी होगी? जैसे ये शब्द है तोता, तो इस पे बड़े छोटे ओ की मात्रा लगेगी तो, और ता आ की मात्रा लगेगी आ। ठीक है, और ये बनेगा, इस पे लगेगी छोटी की मात्रा की, और ता के बाद लगेगी आ की मात्रा, तो किताब। फिर होगा क पे लगेगी ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, तो कोयल। चूहिया, ये चूहिया शब्द बनेगा। च पे लगेगी बड़े ओ की मात्रा, ह पे लगेगी छोटी की मात्रा, तो, और या पे लगेगी आ की मात्रा, तो चूहिया। ये जो शब्द है ये है भालू। भ पे लगेगी आ की मात्रा और ल पे लगेगी बड़े ओ की मात्रा, तो भालू। ये है, ये वाला जो शब्द है इस पे ये बनेगा खिलौना। ये छोटी ई की मात्रा ख पे और ल पे लगेगी, मिटा के सही से लिखती हूँ, ख पे लगेगी छोटी की मात्रा और ल पे लगेगी बड़ी ओ की मात्रा और ना पे लगेगा आ का डंडा, तो ये बन गया खिलौना। अच्छा, अब कोष्टक में दिए गए शब्दों में व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं नहीं लगती हैं, स्वर ही लिख दिए जाते हैं। आप उन स्वरों की मात्रा लगा के रिक्त स्थान भरिए। अब ये रिक्त स्थान देखते हैं। भेड़ चर रही है, ये भेड़ लिखा है, तो भेड़ की जो मात्रा है वो ऐसे लिखी जाएगी, यहां पर ये भेड़। ठीक है, सेकंड, दूसरा जो शब्द है वो है डैश गा रही है, मैना। मैना गा रही है। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा हो। नहीं दिख रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको सही से करके लिख के दिखा दूंगी। मैं एक एक वर्ड शब्द जो है ध्यान से लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आए। रमन डैश चला, गाड़ी। बाहर डैश है, कौन है। ठीक है, डैश, सॉरी, मुझे डैश पसंद है, क्या पसंद है, खीरा।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपको खुद करना है। यदि मात्रा न होती तो शब्द कैसे बनते, ये आप खुद सोचेंगे। ये आपके लिए है ये एक्टिविटी। घंटी, बंदर, सांप, माँ शब्द को बोलिए और बताइए इन्हें बोलते समय क्या अंतर आया है। ठीक है, ये करके देखिए। अब करके देखिए। चित्रों के नाम का पहला अक्षर और दी गई मात्राएं मिलाकर लिखिए तथा शब्द बनाइए। ठीक है, ये पहला आपने शब्द देखा मछली और ये रबड़, तो इसके साथ जो ये मात्रा बनी है ये कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो इससे शब्द बना है मोर। अब इससे क्या बनेगा, चा शब्द लो और बड़ी की मात्रा लो और ल लो तो बनेगा चील। बन गया। ज शब्द लो, आ का डंडा लो और ल लो तो बनेगा जाल। क आ का डंडा और र तो कार। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक जो है कंप्लीट हो गया है। जीवन मूल्य, जैसे स्वर मात्रा के रूप में व्यंजनों से घुल मिल जाते हैं ऐसे ही हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये आपका जीवन मूल्य है कि हमें भी मात्राओं की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे में घुल मिलकर रहना चाहिए। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं और आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच। टिल देन, धन्यवाद। बाय बाय।